सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार दिन है। आज पूरे हिंदुस्तान के अलग-अलग कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया गया पूरे हिंदुस्तान को। कोई ग्रीन ज़ोन में है, कोई ऑरेंज ज़ोन में है, कोई रेड ज़ोन के अंदर है। तो आज के दिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शाम तक ट्रांसफ़र हो जाएँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सर उस मीटिंग को लेने के लिए कंपनी लेवल की मीटिंग को लेने के लिए अभी 4 से 5 घंटे की सर की मीटिंग होनी है। तो उम्मीद करेंगे कि बहुत सारे गुड न्यूज़ शाम तक आएँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी साथियों को ये ज़ूम मीटिंग का सिलसिला बड़ा ही अच्छा रहा कि ये ज़ूम मीटिंग का सिलसिला का हिस्सा ना रहें और बहुत सारी चीज़ें जैसे ही जनता कर्फ्यू लगा, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने खुद प्रमोट करना शुरू किया, सारी मीटिंग को हम लोगों ने खुद क्लोज़ करना शुरू किया। लेकिन आज ऐसी कंपनियों को ना ऐसी चीज़ों को देखकर थोड़ा-सा शर्म सी आती है कि इस तरीके की सोच वाले लोग, घटिया मानसिकता वाले लोग हैं कि जो लोगों की जान जोखिम में डाल के पैसा कमाना चाहते हैं, टर्नओवर करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम सभी खुशनसीब हैं कि हमारी कंपनी ने कभी लालच नहीं किया, हमारी कंपनी के लीडर्स ने कभी लालच नहीं किया। हम भी पैसे कमा सकते थे। तो दोस्तों इन लोगों को मैं बोलूँगा कोरोना टेररिस्ट क्योंकि ये कोरोना का ही तो चीज़ें फैला रहे हैं। ये तो कोरोना टेररिस्ट मैं बोलूँगा और हम उन कोरोना वॉरियर्स को जो चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो फौजी हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्स स्टाफ हो, चाहे सफाई कर्मी हो, ऐसे बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स हैं, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, एनजीओ हैं, जो आज लोगों को खाना खिला रहे हैं रिस्क लेके, तो उनको हम योद्धा बोलेंगे। आज देश जिस संकट से जूझ रहा है ना, उस संकट में अगर हम देश के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, हम देश के प्रधानमंत्री की बातों को फॉलो कर रहे हैं। देखिए और मुद्दे पे तो मैं नहीं जाता लेकिन ये देश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है, जिसमें हमें हर एक इंस्ट्रक्शन को गवर्नमेंट के हर एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा और हमारी कंपनी ने आज से साढ़े 19 साल पहले से भारतीय सरकार के हर रेगुलेशन को फॉलो किया है और आज भी कर रही है और आगे भी करेगी। हमारी कंपनी ने शुरू से कोरोना को पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने कोरोना को लेकर पब्लिकली लोगों को जागरूक करना शुरू किया था और हर कंपनी ने जब लॉकडाउन नहीं लगा था, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग चल रही थी, तो लोगों ने हर लीडर ने कोरोना को लेके प्रमोट करना शुरू किया था। कि कोरोना से कैसे बचें, हाथ धुलते रहें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क लगाएँ, ये सारी ट्रेनिंग्स हम दे दे रहे थे अपने-अपने ट्रेनिंग्स के अंदर। तो ये पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी है कि जिन्होंने कोरोना को लेकर लोगों को अवेयर किया। तो सैल्यूट करता हूँ सैफ साहब को कि और भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि हम सभी सैफ साहब का पार्ट हैं, हम सभी सैफ साहब का हिस्सा हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि कल से कुछ चीज़ों के अंदर गवर्नमेंट छूट कर रही है। आज बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि दोस्तों मैं ज़िंदगी के खेल में हार गया, मैं इसमें हार गया, मैं प्लान दिखाने जाता हूँ तो मुझे लोग मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। मैं थक-सा गया हूँ, परेशान-सा हो गया हूँ, हार गया हूँ। सोच के देखो थॉमस एल्वा एडिसन अगर हार गया होता, तो क्या आज हमारे बीच बल्ब होता? हाथ ऊपर करिए, क्या हमारे बीच आज बल्ब होता? अगर थॉमस एल्वा एडिसन अपने आप को 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार में हार गया होता, तो क्या आज हमारे बीच बल्ब होता? क्या आज हम प्रकाश में होते? नहीं होते दोस्त। थॉमस एल्वा एडिसन ने जितनी बार उसका प्रयोग असफल रहा, जितनी बार वो बल्ब बनाने में फेल होता रहा, वो हर बारी एक स्टेटमेंट, हर बारी एक चीज़ उसके दिमाग में चलती रही कि यार ये मैं हार नहीं रहा, मैं हार नहीं रहा। मैं तो हर बार सीख रहा हूँ, कोई न कोई तो कमी रह गई है, मैं हर बार सीख रहा हूँ कि अगली बार और बेहतर कैसे मैं अपने प्रयोग को बनाऊँ कि जल्दी से सकता। कैसे वो इंसान अपने आप को प्रेरित कर रहा था कि एक और प्रयोग 100 बार असफल होने के बाद कैसे उसकी हिम्मत हो रही थी कि 101वीं बार, 102वीं बार, 103वीं बार, 200 बार, 300 बार, 400 बार, कैसे वो अपने आप को प्रेरित कर रहा था क्योंकि वो व्यक्ति वो एक ऐसा इंसान था जो हमेशा अपने जिसको ये बोल के निकाल दिया गया था कक्षा 7 में कि आपका बेटा बड़ा ही मंदबुद्धि है। कक्षा 7 में उसके स्कूल वालों ने ये बोल के निकाल दिया गया था उसको स्कूल से कि आपका बेटा बड़ा मंदबुद्धि, हम इसको पढ़ा नहीं सकते और वही दुनिया का एक सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक बना, जिसने आज दुनिया को बल्ब दिया। और हर बार अपने आप को मोटिवेट करता था कि मैं हार नहीं रहा, मैं हार नहीं रहा, मेरा प्रयोग भले असफल हो गया लेकिन मेरे प्रयोग में कोई न कोई कमी छूट गई, जिसकी वजह से मेरा प्रयोग सफल नहीं हुआ। तो उस कमी को वो ढूँढता था, फिर करेक्ट करता था, फिर अगला प्रयोग करता था, फिर कमी को ढूँढता था, फिर करेक्ट करता था, फिर अगला प्रयोग करता था। आज ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं। मैं सभी दोस्तों से, सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या हमने कभी अपने बैक में जाके देखने की कोशिश करी, हमारी फ़ॉल्ट क्या है? क्या हमने अपने आप से कभी बात करने की कोशिश करी? अपने खुद से आप बात करने की कभी आपने कोशिश किया है कि मेरी कमी क्या है?
मैंने अगर एक बार मैं प्लान किया, 2 बार प्लान किया, 3 बार प्लान किया, अगर मुझे ना मिल रही है, अगर मुझे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है मेबी मेरा प्लान करने का तरीका बेहतर ना हो सकता है मेबी मेरा फ़ॉलो अप करने का तरीका बेहतर ना हो सकता है कि वो सिचुएशन सही नहीं थी, जिस सिचुएशन को मुझे भाँपना चाहिए था कि क्या उस सिचुएशन में मुझे अपने गेस्ट को प्लान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन शायद हम भाँप नहीं पाए कि अपने गेस्ट को उस सिचुएशन में प्लान देना है या नहीं देना है। तो दोस्तों, हर इंसान जो आज अपने आप को हार मान लेता है ना, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आपको हार नहीं माननी, आपको ये नहीं मानना कि मैं हार गया हूँ, बस आपको ये मानना है कि पिछली जो कमियाँ हुई हैं, उन कमियों को सुधार करके आपको आगे जीत की तरफ प्रशस्त होना है। आपको अपने सारे फ़ॉल्ट को, सारे कमियों को दूर करना है। एक प्लान के बाद दूसरा प्लान, दूसरे के बाद तीसरा प्लान। अगर आप रिजेक्ट हो रहे हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छे मार्ग पे आप हैं कि आप थॉमस अल्वा एडिसन के तरीके से आप रुक नहीं रहे, आप हार नहीं रहे। आपने ठान लिया है कि जीतना है और तब तक आप ठान के चलो जब तक आपको पहली सेल नहीं मिल जाती। फिर यही फ़ॉर्मूला अपने टीम के अंदर अप्लाई करवाओ दोस्तों। बहुत सारे लोग ज़िंदगी की रेस में दोस्त हार जाते हैं। अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ, निराश, असफल एक टैग लगा लेते हैं अपने ऊपर, ठप्पा लगा लेते हैं कि मैं हारा हुआ हूँ, मैं निराश हूँ, मैं असफल हूँ। मैं आप सभी साथियों को एक साइंस की बात समझाना चाहता हूँ। पहले दिलीप सर एक एग्ज़ाम्पल दिया करते थे और हमारे गुरुजी भी अपने क्लासरूम के अंदर पढ़ाया करते थे। तो वो साइंस का एग्ज़ाम्पल आपको बहुत सारे लोगों को वो एग्ज़ाम्पल मालूम होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जब एक स्त्री और एक पुरुष का जब मिलन होता है, लाइक जब प्रजनन की क्रिया होती है, ये मैं साइंटिफिक बात आपको समझाने जा रहा हूँ सिर्फ़ इस बात के लिए कि आप अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ कैसे महसूस करते हैं दोस्त। जब फर्टिलाइज़ेशन की क्रिया होती है, जब प्रजनन की क्रिया होती है, तो उस दौरान पुरुष के स्पर्म से स्त्री के अंडाणु में संपर्क होता है और भीषण लड़ाई होती है। आप बताऊँ मैं आपको, पुरुष के स्पर्म से करोड़ों स्पर्म उसमें लड़ाई करते हैं, करोड़ों। 1-2 नहीं, करोड़ों स्पर्म आपस में लड़ाई करते हैं सिर्फ़ इस बात के लिए कि वो स्त्री के अंडाणु से संपर्क बनाएँ और पता चलता है उस करोड़ों स्पर्म में से कोई एक शुक्राणु ही ऐसा होता है जो स्त्री के अंडाणु से संपर्क बना पाता है और तब जाके भ्रूण का निर्माण होता है, तब जाके एक सुंदर-सा बच्चा गर्भ में ठहरता है और 9 महीने की परवरिश के बाद वो सुंदर-सा, चाहे वो बेटा हो, चाहे बिटिया हो, वो धरती पे आती है। आई थिंक इसी प्रोसेस से हम सभी लोगों का जन्म हुआ है। हम सारे लोगों का जन्म इसी प्रोसेस से ही हुआ है। तो जरा सोच के देखिए, वो एक शुक्राणु कौन है? वो आप हैं। जरा सोच के देखिए, वो आप हैं। चाहे वो विकास जी हो गए, चाहे यहाँ पे शिवांश तिवारी जी हो गए, चाहे वो देवेंद्र जी हो गए, रोहित जी हो गए, वो आप हैं। चाहे वो सौरभ पांडे ही क्यों ना हो, वो एक शुक्राणु मैं हूँ, जिसने पैदा होने से पहले करोड़ों लोगों को हम हराकर धरती पे आए हैं दोस्तों। करोड़ों लोगों को हमने मात दे के धरती पे जन्म लिया है। तो आज हम कैसे इस ज़िंदगी के खेल में, इस ज़िंदगी की छोटी-मोटी रेस में, छोटी-मोटी समस्याओं के सामने कैसे हम अपने आप को मान लेते हैं कि हम हारे हुए हैं, हम थके हुए हैं। नहीं दोस्त, हम वही शुक्राणु हैं, हम पैदा होते ही विजेता बन के आए थे इस धरती पे और आज भी इस धरती के अंदर जो भी लड़ाई होगी, चाहे वो सामाजिक लड़ाई हो, चाहे वो पारिवारिक लड़ाई हो, चाहे वो सेब-साब की लड़ाई हो और चाहे वो सपनों की लड़ाई हो, इस लड़ाई को जीत के रहेंगे क्योंकि हम विनर हैं, विनर थे, विनर हैं, विनर रहेंगे। हम फाइटर हैं, हमारा काम ही है लड़ना दोस्तों। हर विषम परिस्थितियों से लड़ना, हर समस्याओं से लड़ना हमारा काम है। हर मुश्किल समस्याओं के सामने खुद घुटने ना टेकना बल्कि समस्याओं को घुटने टेकने पे मजबूर करना, ये फाइटर टीम की निशानी है दोस्तों और आप वही फाइटर हैं। मैं ऐसा ही फाइटर आप में देखना चाहता हूँ। मैं ऐसा ही विजेता आपके अंदर देखना चाहता हूँ। मैं ऐसे लोगों को देखना पसंद नहीं करता जो 2, 4, 10, 20 प्लान करने के बाद थक जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को देखना पसंद नहीं करता जो 10-20 प्लान करने के बाद, फॉलो अप करने के बाद, लोगों के ना सुनने के बाद जो घरों पे बैठ जाते हैं, चूड़ियां पहन लेते हैं और बोलते हैं कोई ज्वाइन नहीं करता। अरे मैं ऐसे मर्द को देखना चाहता हूँ, ऐसे फाइटर को देखना चाहता हूँ जो 50 प्लान करने के बाद भी बोले कि सर कोई ना कोई कमी रही होगी, मैं 51 प्लान के अंदर उस कमी को दूर करूंगा और डेफिनेटली अगले प्लान को मैं
सेल में कन्वर्ट करूंगा। इस तरीके के व्यक्ति को मैं अपनी फाइटर टीम के अंदर देखना चाहता हूं और ऐसे ही व्यक्ति एक दिन इतिहास बनाएंगे, बिल्कुल थॉमस एल्वा एडिसन की तरीके से इतिहास बनाएंगे, अचीव करेंगे। ऐसे ही व्यक्ति एक दिन कैपिंग अचीव करेंगे, अपनी मस्त जिंदगी के अंदर अपनी गाड़ियों में घूमेंगे, अपने घरों के मस्त घरों के अंदर अपनी जिंदगी को व्यतीत करेंगे। की जिंदगी को देख लोग प्रेरित होंगे, आसपास के लोग, यार डायरेक्ट सेलिंग तो बड़ी अच्छी है, डायरेक्ट सेलिंग के लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी के खेल में कभी निराश और हारने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैं ये मानूं कि सारे फाइटर लड़ने के लिए तैयार हैं? हाथ ऊपर करें। ओके, अब इस जिंदगी की लड़ाई में हम लड़ने के लिए दोस्त तैयार हो चुके हैं। तो जब हम लड़ाई लड़ेंगे ना, तो जब हम लड़ाई लड़ेंगे तो होगा क्या? जब हम थोड़ा सा लड़ाई लड़के समस्याओं को घुटने टेकने पे मजबूर करेंगे तो होगा क्या? समाज के अंदर, आसपास समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके साथ कि जो आपको, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना पसंद करते। मुंह पे तो बोलेंगे हाँ आगे बढ़, तरक्की कर, तू आगे बढ़, तरक्की कर, तेरी तरक्की चाहता हूं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। वो आपके पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे। आइए दिखाता हूं किस तरीके से। तो दोस्तों दिख रहा है स्क्रीन पे विकास जी? जी सर, दिख रहा है। पढ़ेंगे भी साहब विकास जी? जिंदगी के नियम भी कबड्डी के जैसे होते हैं। जैसे ही सफलता की लाइन को टच करते हैं, वैसे ही लोग पैर खींचने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी के नियम बिल्कुल कबड्डी के गेम की तरीके से हैं कि जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू करते हैं, हम 2-4 10-20 की टीम जब बना लेते हैं, 2-4 10-20 हजार रुपए जब हमारे घर पे आने शुरू हो जाते हैं चेक के माध्यम से, जब डाकिया लेके आता तो आसपास के लोग देख रहे होते, अरे इसके घर पे डाकिया आ रहा है, अरे शिव साहब से चेक आ रहा है। जब टाई वाई लगा के सूट वूट पहन के जब आप मीटिंग के अंदर जाना शुरू करते हो, 4 लोग आके आपके घर पे मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं, आपको सम्मान देते हैं, सर बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं आपसे ना, तो आसपास के लोग देख रहे होते, बोलते हैं यार ये तो तरक्की कर रहा है। और जब तरक्की करते हुए आपको देखते हैं, कहीं संजोग से आपसे हो गए आगे, थोड़ी सी और इनकम हुई, आपने बाइक ले लिया, तो होता क्या है कि जब तरक्की करते हुए लोग आपको देखते हैं ना, तो आपकी टांग पकड़ के खींचना शुरू कर देते हैं कि ये आदमी तो हमसे आगे बढ़ जाएगा, डिस्टर्ब करो इसको, इसको डिस्टर्ब करो, ये तो जीत जाएगा। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोलना चाहूंगा, पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती है, अरे इनके तो वोट बैंक बहुत बन रहे हैं, ये तो बड़ा अच्छा, इनको कोई ना कोई मुद्दे से डिस्टर्ब करो, मुद्दा भटकाओ, कुछ ऐसा करो कि ये हार जाएं। उसी तरीके से समाज में भी हमारे आसपास लोग हैं जो हमारी तरक्की से प्रभावित नहीं होते, हमारी तरक्की से जलते हैं। जो हमारी, जिनसे हमने बोला था ना, शायद आपने कभी कमिटमेंट कर दिया होगा किसी से कि एक दिन तुमको ऐसा करके दिखाऊंगा, तो भले मेरा साथ नहीं दे रहा है, और जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो उसको जलन होती है, करे यार मुझे तो शर्मिंदा होना पड़ जाएगा, ये आदमी तो अपने आप को प्रूव करके दिखा देगा। देखो हिंदुस्तान के अंदर आपके आसपास, आप दोस्त, आप में से ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो आज जूम पे लाइव हैं, जिनको मैं जानता हूं कि जो ऐसे ही लोगों के बीच में आज भी उठते बैठते हैं। जो लोग फ्रंट पे तो उनकी खूब तारीफ करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि झूठी तारीफ से अच्छा है कड़ी निंदा करना और सच्ची निंदा करना। अगर आपका कोई सच्चा शुभ चिंतक है, सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है, तो याद रखिएगा वो आपकी कभी झूठी तारीफ नहीं करेगा। अगर आपने कहीं कुछ कमी किया है तो आपको उस कमी के बारे में बताएगा, क्योंकि वही तो आपका सच्चा दोस्त है, जो आपको आपकी कमियों से अवगत कराता है। वही तो आपका सच्चा दोस्त है जो चाहता है कि आप गलतियां कम करें, आप तरक्की के रास्ते पे जाएं। लेकिन अगर कोई झूठी तारीफ आपकी कर रहा है, अगर आपको कोई झाड़ पे चढ़ा रहा है, मतलब बहुत सारे लोग चढ़ा बढ़ा के आपकी तारीफ करते हैं, तो ये समझ लेना कि उसको अंदर अंदर आपसे जलन है, आपकी तरक्की से जलन है। लेकिन कुछ दोस्तों को मुझे ये कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि कुछ दोस्त ऐसे ही लोगों के बीच में आज भी उठते बैठते हैं। उनको लगता है मेरी तो खूब तारीफ करता है, वो ये नहीं समझ पाते कि ये तारीफ करके उसके पैर काटे जा रहे हैं। समाज में लोग कैसे हैं दोस्त, मैं आपको समझाता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर जो जिन केचुओं से मछली फंसाई जाती है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, जिन केचुओं से मछली फंसाई जाती है, उन केचुओं की डिमांड ना इंडिया के अंदर बड़ी कम है, लेकिन अमेरिका के अंदर बड़ी ज्यादा है। तो एक बार इंडियन शिप से, वो जहाज से, समुद्री जहाज से वो केचुए भर के कंटेनर के अंदर लाद के अमेरिका के लिए सप्लाई किए जा रहे थे। तो शिप का जो मालिक था, उसी शिप के एक कुछ वर्कर भी थे,
कंटेनर के अंदर केचुए तो डाल रहे थे, लेकिन कंटेनर का ढक्कन लगाना भूल गए थे। तो शिप के मालिक ने बोला, यार तुमने जो उस जहाज का कैप्टन था उसने बोला कि तुमने तो ये कंटेनर का ढक्कन लगाना ही भूल गए आप, ये केचुए बाहर निकल जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि उन वर्करों ने क्या कहा कि सर आप परेशान ना होइए, ये भारतीय केचुए हैं, अगर एक बाहर निकल के जाएगा तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा आपके और हमारे साथ, हमारे आसपास समाज में होता है। जब हम तरक्की की राह पे होते तो लोग टांग उसमें लड़ाने की कोशिश करते हैं, वो चाहते ही नहीं कि हम, लेकिन थोड़ा-सा दुःख इस बात का होता है कि ये तो समाज में सबके आस-पास लोग हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता, जो लोग तरक्की कर रहे हैं और उनकी राह का रोड़ा जो लोग बनते हैं, जो उनकी पैर पकड़ के खींच रहे हैं, वो तरक्की करने वाले हमारे एसोसिएट आज भी उन्हीं दोस्तों के साथ, आज भी उन्हीं समाज वालों के साथ, आज भी उन्हीं नकारात्मक लोगों के साथ जो ज़िंदगी में आज तक कुछ नहीं बना पाए हैं, ऐसे ही लोगों के साथ आज भी अपना समय निवेश करते हैं। तकलीफ इस बात की होती है दोस्तों, जो आज आपके मार्ग में, जो आपको मार्ग में आपकी मदद नहीं कर सकता, जो आपका आपका हौसला नहीं बढ़ा सकता, चलो जी कोई बात नहीं, आपके साथ बिज़नेस जॉइन नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन आपका हौसला तो बढ़ा सकता है कि दोस्त तू कर, अगर तुझे लगता है कि इस काम के अंदर जिंदगी बदल सकती है तो तू कर, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। अगर आपका ये ऐसा कोई दोस्त है जो भगवान से प्रार्थना रात दिन कर रहा है तो भी बात समझ में आती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि जो उन्हीं नकारात्मक लोगों के बीच में उठना बैठना पसंद करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहूंगा, प्लीज इस तरीके की सोसाइटी को छोड़िए, प्लीज ऐसे लोगों को छोड़िए जो 2 4 6 10 हज़ार रुपए के लिए, जो कभी बोला करते थे कि हम आपके लिए जान दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, वो दे सकते हैं, और जब आप प्लान दिखाते हो 8 10 हज़ार की बारी आती है ना, तो ऐसे ही लोग पता नहीं कहाँ जान चली जाती है। ऐसे लोग फिर कटना शुरू, कल पंकज की बात सुन रहा था कि जब रोड पे निकलता था तो लोग गिमटी के पीछे छुप जाया करते थे और लगता था कि पुलिस वाला आ गया, अभी गोली मार दो। तो सच्चाई बात है कि वही लोग जो बोलते थे कि कभी जान दे दूंगा, कभी ऐसा कर दूंगा, कभी वैसा कर दूंगा, यही लोग प्लान आप दिखाते हो ना, तो यही लोग कट के भागना शुरू हो जाते हैं। यही लोग आपसे मुंह छिपाना शुरू कर देते हैं और यही लोग बोलते हैं कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, और वैसे रोज मिलते थे, वैसे खुद फोन करते थे कि यार तू बता खाली है, मैं आता हूँ तेरे यहाँ। लेकिन जब प्लान देख लेते हैं तो ऐसे लोगों का फिर दुनिया भर के काम आ जाते हैं, फिर इतने अपने आप को इतना बिजी बताएंगे, कहेंगे मैं यहाँ हूँ वहां हूँ। अरे यार अब तो समझ जाओ आप लोग, अब तो समझ जाओ कि गोला देख रहे हैं, अब तो समझ जाओ वो जान नहीं दे सकते। अगर आज कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, अभी आप देख लो, लोग खून देने के लिए तैयार है, 4 4 5 5 बंदे। आप देखिए कि हॉस्पिटल के अंदर रमाशंकर जी के यहाँ उनकी वाइफ को सिर्फ 5 यूनिट 4 यूनिट ब्लड की जरूरत थी, लेकिन उससे भी 6 यूनिट ज्यादा ब्लड तैयार हो गया, सेफ साफ वाले देने के लिए तैयार हो गए। तो अगर सेफ साफ वाले, हमारी टीम, हमारे अपलाइन, हमारे डाउन लाइन, हमारे क्रॉस लाइन हमारी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, हमारे रास्ते का रोड़ा नहीं बन रहे हैं, हमको तरक्की का रास्ता दिखा रहे हैं, तो यही हमारे सच्चे साथी हैं, यही हमारे सपनों के साथी है, और यही हमारे जीत के दिनों में हमारे काम आने वाले हैं। और इन्हीं का आशीर्वाद हमें आगे लेके चलना है और इन्हीं के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है दोस्तों, ना कि नकारात्मक और लाखैरा लोगों के साथ जो जिंदगी में आज तक कुछ नहीं बना पाए। ऐसे लोगों का साथ छोड़िए, प्लीज ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बंद करिए। अगर मेरी बातें समझ आ रही हो तो आज ही वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आज मैं आपसे करने आया हूँ, मैं उस टॉपिक पे आता हूँ। ये दिख रहा है विकास जी? यस सर, दिख रहा है। ऑलवेज एडिफाई। एडिफाई मतलब क्या होता है तो कि एडिफाई का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। ये बहुत ही एक सिंपल सा वर्ड है, लेकिन इस वर्ड के अंदर इतनी ताकत है कि दुनिया का कोई भी काम जिसको हम बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचाते हैं, वो बिना एडिफिकेशन के हो ही नहीं, बिना एडिफाई करवाए हो ही नहीं सकता। आज कोई भी चीज हो, अगर वो बेहतर हो पाती है तो सिर्फ एडिफिकेशन की वजह। अब एडिफिकेशन जो है, आपको एडिफिकेशन करनी कैसे है, किसकी करनी हो? मैं देखता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग एडिफिकेशन में ही कमजोर हैं, आज एडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एडिफिकेशन थिंग्स का, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं यूट्यूब चैनल का एडिफिकेशन नहीं कर रहे। जो हमारा फाइटर टीम का यूट्यूब चैनल बनाया गया उसका एडिफिकेशन नहीं कर, अगर उसका हम एडिफिकेशन नहीं कर रहे तो उसका नतीजा क्या हो रहा है कि हमारे अभी सब्सक्राइबर, अभी आप देखो, जबकि हमारी फाइटर की भीड़ बहुत ज्यादा है, हमारे सब्सक्राइबर की संख्या अभी 200 भी नहीं हुई। हम कि लोगों की रोज पर डे की वीडियो बनाई जा रही है, यूट्यूब पे अपलोड करी जा रही है,
लेकिन उसको एडिफाई किया जा रहा है, ये प्रमोट नहीं किया जा रहा है। और अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, तो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं उनको पता ही नहीं। आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, यूट्यूब के चैनल को, जैसे ही आप यूट्यूब का कोई भी वीडियो आपको जूम वाला मिलता है हमारे फाइटर टीम के चैनल, यूट्यूब चैनल पे, आपको करना क्या है, उस लिंक को खोलना है। और जैसे ही आप लिंक खोलेंगे, नीचे आपको सेप्सा फाइटर टीम लिखा हुआ दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लिखेगा, साइड में दिखेगा आपको सब्सक्राइब। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहां पे एक घंटी का निशान दिया होगा, घंटी पे आप क्लिक करेंगे तो ऑल पे आप क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा जब आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो अंगूठा बना होता है, अंगूठे का मतलब तक लोग नहीं जानते। ये जो अंगूठा है ऊपर की तरफ, दिख रहा है मेरा अंगूठा, ये जो अंगूठा ऊपर की तरफ बना है ना वीडियो के नीचे ऐसे, उस अंगूठे को जब आप क्लिक करेंगे तो आप, इसका मतलब आप उस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, आपको वो वीडियो पसंद है, तो आपको उसी अंगूठे पे क्लिक करना है। और एक अंगूठा ऐसे बन के आता है, ये अंगूठा डिसलाइक का होता है, मतलब अगर उस अंगूठे पे भले आपको वो वीडियो पसंद है, लेकिन अगर गलती से उस अंगूठे पे आपने क्लिक कर दिया तो इसका मतलब कि एक ऐसा भी व्यूअर है जिसको वो वीडियो पसंद नहीं आई, उसका मतलब ये निकल के आता है, उसको बोलते हैं डिसलाइक, यानी आपको वो वीडियो पसंद नहीं आई। तो दोस्तों, हमें हमेशा लाइक करना है, यानी इस पे, ना कि इस पे हमें क्लिक नहीं करना है, हमें प्रमोट करना पड़ेगा, हमें एडिफिकेशन करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं एडिफिकेशन कैसे कैसे लोग करते हैं और किन चीजों का करते हैं। अरे भाई, रामायण आ रही है, आज तो ये सीन आएगा, आज तो राम जी रावण को मार देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, आज बजरंगबली वो जो है ना संजीवनी बूटी उठा के लाएंगे, आज चलो रामायण का सीन देखते। आप रामायण प्रमोट कर रहे हैं, आप महाभारत प्रमोट कर रहे हैं, आप मूवी प्रमोट कर रहे हैं, कोई फिल्म देख के आते हैं, बाहुबली देख के आते हैं, वो ये देखो बाहुबली में वो देखो जब वो शंकर जी वाला पूरा पिंड उठाता, शिवलिंग उठाता, देखो क्या मस्त सीन है, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, बाहुबली देखो, आप ये देखो वो देखो। आप स्कूल कॉलेज प्रमोट करते हैं, इस स्कूल के अंदर बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, आप प्रमोट कर रहे हो, एडिफिकेशन कर रहे हो स्कूल का, आप प्रमोट कर रहे हो उनके कपड़ों का, किसी के घर की, किसी की गाड़ियों का, आप उनको प्रमोट तो कर रहे हो, लेकिन क्या आप अपनी कंपनी प्रमोट कर रहे हैं? क्या आप अपने सिस्टम को एडिफाई कर रहे हैं? क्या आप अपने अपलाइन को एडिफाई कर रहे हैं उसी जोश और जुनून के साथ? औरतें क्या हैं, अरे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, साथ निभाना साथिया, फलाना ढिमकाना, पता नहीं कौन कौन से सीरियल आते हैं, चलता रहता है। आज सास का ऐसे आने वाला है, आज तो गोपी बहू ये करने वाली है, आज अगरबत्ती जलेगा तो आज सांप को मारा जाएगा, आज उनके गले में फांसी का फंदा रहेगा। ये बातें तो प्रमोट कर रहे हैं लोग, लेकिन डायमंड कैसे बना जाए ये प्रमोट नहीं कर रहे, इनकम कैसे बढ़ाई जाए ये प्रमोट नहीं कर रहे। आज जमाना एडिफिकेशन का ही है, किसी भी चीज को, आज कोई स्कूल फेमस हो गया सिर्फ एडिफिकेशन की वजह से, आज कोई इंस्टीट्यूट फेमस है तो सिर्फ एडिफिकेशन की वजह से, आज कोई टाटा रिलायंस अगर आज फेमस है तो प्रचार, यानी एडिफिकेशन, प्रचार करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से प्रचार, आपका परोसने का तरीका, एडिफिकेशन मीन्स प्रस्तुतिकरण, दैट मीन्स परोसने का तरीका। अगर आपका परोसने का तरीका ऐसे है, रामायण बेकार सीन आ जाने वाला है, तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। और उसने का तरीका ऐसे, अरे फालतू का है, गोपी बहू, ये बहू वो बहू, तो समझ नहीं आएगा। दाल चावल रोटी सब्जी सब एक ही इंसान के पास थाली सामने परोस दो, वो अच्छा लगेगा, या सजा के थालियों में कटोरी में दाल अलग, सब्जी अलग, सलाद अलग, रोटी अलग, चावल अलग, ऐसे परोसे तो अच्छा लगेगा। दोस्तों, अलग अलग सिस्टमेटिक तरीके से जब हम परोसेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है सब उसी में आम घास सब शामिल कर। एडिफिकेशन करना पड़ेगा अगर बिजनेस में ग्रोथ करनी है तो। कैसे एडिफिकेशन करना है आपने, एक बार फिर से स्लाइड पे चलते हैं, किस चीज का, सिस्टम का। जरा सा मुझे बताइए आपका सिस्टम है क्या आज तक? क्या आलोक जी लाइन पे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैं सिस्टम को थोड़ा सा बाद में डिस्कस करता हूँ, मैं अपलाइन की बात करूंगा। पिंटू, मैं जिसको बोलूंगा उसका माइक आप ऑन कर देना या वो खुद से ऑन कर लेगा। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ जैसा कि जगदीश जी लाइन पे हैं। जगदीश जी आप अपना म्यूट ऑन करिए। जगदीश जी रमाशंकर जी के टीम से आप लाइन पे हैं, आप अपना म्यूट ऑन करिए। जी सर। जगदीश जी, जरा सा मुझे आप बताइए आपके अपलाइन कौन है? मिस्टर रमाशंकर सर। ओके, ठीक है जगदीश जी, आप अपना म्यूट कर लीजिए, अपनी आवाज को बंद कर लीजिए। अब यहाँ पर जैसा कि देख पा रहा हूँ, यहाँ पे रामधनी राय हैं, राम सुरबान जी की टीम से। रामधनी राय जी, आपने माइक ऑन करिए।
जरा सा मुझे बताइए आपके अपलाइन कौन है? जी सर, मिस्टर रामूरथ। ओके, बंद कर लीजिए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ विजय श्रीवास्तव आजमगढ़ की टीम से हैं। आजमगढ़ की टीम से विजय श्रीवास्तव, आप बताइए माइक ऑन करके आपके अपलाइन कौन है? ओके, कोई बात नहीं। दोस्तों आता हूं मैं मुद्दे की बात पे। मैंने कुछ लोगों से पूछा कि आपके अपलाइन कौन है। एक नॉर्मल सा जवाब ये आया कि मिस्टर फला सर। कितने तो ऐसे हैं जो मिस्टर भी नहीं लगाते। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने कई ऐसी मीटिंग्स के अंदर देखा है, लोग अपने अपलाइन के सामने, नाम के सामने मिस्टर भी नहीं लगाते। दोस्तों जैसे आप अपने पिता के नाम के आगे ना श्री लगाते हो, उसी तरीके से आपको अपने अपलाइन के नाम के आगे भी मिस्टर लगाना है, या लास्ट में नाम के बाद आपको सर लगाना है। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, एक नॉर्मली हो गया कि मेरे अपलाइन फला है, मिस्टर फला, और एक इस तरीके से एडिफिकेशन हो गया। मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ एडिफिकेशन कैसे करना है। कि सौरभ पांडे से किसी ने पूछा कि सौरभ जी आपके अपलाइन कौन है? अरे मेरे अपलाइन की आप क्या बात कर रहे हो? मेरे अपलाइन एक बहुत ही महान शख्सियत है। मेरे अपलाइन एक ऐसे अपलाइन है जिनकी वजह से आज हजारों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया है। मेरे अपलाइन एक ऐसे अपलाइन है जिनकी वजह से आज बहुत सारे लोग लाखों की इनकम कर रहे हैं। मेरे अपलाइन एक ऐसे अपलाइन है जो हर वक्त अपनी टीम को सपोर्ट करते रहते हैं। और मेरे अपलाइन एक ऐसे अपलाइन है जो आज पूर्वांचल की जान मान आन शान सब कुछ है। मेरे अपलाइन एक ऐसे अपलाइन है जब वो दहाड़ते हैं तो लोगों की बोलती बंद हो जाती है। मेरे अपलाइन एक ऐसे अपलाइन है जिनका नाम सुन लेने से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे अपलाइन एक ऐसे अपलाइन है जिनका आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिनकी जीवनी लोग दिखाते हैं यूट्यूब्स के ऊपर, जिनकी जीवनी लोग पढ़ाते हैं बिजनेस बाइबल के अंदर। मेरे अपलाइन एक ऐसे महान अपलाइन है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र के अंदर आज करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है। मेरे अपलाइन एक ऐसे महान अपलाइन है जो आज अपनी कॉलेज के दिनों में जब लोग स्कूल कॉलेज जाया करते हैं तो साइकिल और मोटरसाइकिल से, या पिताजी की बनाई हुई मोटरसाइकिल से जाते हैं। मेरे अपलाइन आज अपनी सफारी मेंटेन करते हैं। मेरे अपलाइन एक ऐसे अपलाइन है जो आज करोड़ों का घर मेंटेन करते हैं। मेरे अपलाइन एक बिल्कुल ही दयालु पर्सन है जो हर वक्त अपने टीम की तरक्की के बारे में सोच रहे होते हैं और हमेशा सपोर्टिव रहते हैं। उनका नेचर बहुत ही सपोर्टिव है। जब भी हम गिरे हैं, जब भी मैं गिरा हूं, मुझे उठाने का काम किया है और हर स्तर से हमारे साथ खड़े रहते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर उनकी मिसाल दी जाती है और ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन का नाम है। दोस्तों क्या आप मिलना चाहेंगे? ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन का नाम है मिस्टर दिलीप चौधरी, जो कि गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। दोस्तों इसे बोलते हैं एडिफिकेशन। दैट इज एडिफिकेशन। और आप बोलते हो मिस्टर फला आप कौन सी कंपनी में काम करते हो? यही सेम चीज कंपनी को लेके है। आप कौन सी कंपनी के अंदर काम करते हो? आप बोलते हो सेफ साहब। आपने कभी अपने सीनियर को लेकर एडिफिकेशन ढंग से किया ही नहीं। आपने कभी अपनी कंपनी को लेकर ढंग से एडिफिकेशन किया ही। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, मैं सिस्टम की बात करूंगा। बात हम सारे इवॉल्व इंडिया सिस्टम को फॉलो करते हैं। हम सारे के सारे इवॉल्व इंडिया सिस्टम को फॉलो करते हैं। हम फाइटर टीम के बनाए हुए सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमारा सिस्टम है क्या दोस्त? हमारा सिस्टम वो सिस्टम है जिस सिस्टम पे काम करके आज बहुत सारे लोगों ने जिंदगी को बदला है। हमारा सिस्टम जिसका नाम है इवॉल्व इंडिया सिस्टम। लेकिन ये इतना महान सिस्टम है जहां पे सिर्फ ये बोला जाता है कि आप ज्वाइन करो और आपका काम है अपने लोगों से मिलवाना। हमारे सिस्टम के अंदर लोगों को बताया जाता है कि लिस्ट कैसे मेंटेन करनी है, हाउ टू बिल्ड योर ड्रीम लिस्ट, हाउ टू बिल्ड योर ड्रीम, हाउ टू बिल्ड योर बिगेस्ट लिस्ट। आप अपनी लिस्ट को कैसे बड़े से बड़ा बना सकते हैं, ये तरीका हमारे सिस्टम के अंदर बताया जाता है। हमारे सिस्टम का हमारा इवॉल्व इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना शानदार है कि इतना शानदार एजुकेशन सिस्टम मैंने आज तक किसी कंपनी के अंदर लोगों को सिर्फ ये बताया जाता है कि प्यार से लोगों का स्वागत करिए, सम्मान करिए और लोगों को उनके केयर करिए और उनके साथ बिजनेस की शुरुआत की आप पहल करिए। हमारा सिस्टम इतना महान सिस्टम है जिस सिस्टम की बदौलत आज हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 30 लाख लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर परिवर्तन किया है। हमारे सिस्टम की कॉपी कर रही है। ऐसा हमारा महान सिस्टम है जिसका नाम है इवॉल्व इंडिया सिस्टम, जो हमारा अगर जो है सेफ साहब शरीर है तो इवॉल्व इंडिया धड़कन है। अब दिखाता हूं आपको कि वो चेहरा कैसे होता है। अभी देखना, अभी दिखा रहा हूं, शेयर कर रहा हूं स्क्रीन पे। ये देखो, हाउ यू लुक लाइक वाइल प्रेजेंटेशन। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, प्रेजेंटेशन हाउ यू लुक लाइक वाइल प्रेजेंटेशन। पहला वाला चेहरा दिख रहा है ना, हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिख रहा है। दूसरा वाला कैसा दिख रहा है विकास जी? रोता हुआ बुझा हुआ। ऐसा लग रहा है पटक के पहले खूब मारे गए हैं, बल बर कड़ियाए गए हैं और ऐसा लग रहा है दुनिया की सारी मुसीबत इन्हीं के सामने है। और मैं 90% से, मैं 90 तो गलत बोल गया, 95% सेफ साफ वाले एसोसिएट को जानता हूं।
ऐसे 95% लोगों को। अब मेरा चेहरा देखो, अब रुको इसको हटाता हूँ। मेरी वीडियो अगर आपको दिख नहीं रही हो तो अपनी स्लाइड कर करके मेरे चेहरे पे आ जाओ, थोड़ा सा मैं भी आ जाऊं अपने चेहरे पे। दिख रहा है सर। अब ना दिख रहा है ना? बिल्कुल। तो लोग ऐसे करते हैं हमेशा। सीनियर बोलता है कि अरे मीटिंग में आने, सर क्या बताऊं भैंस बीमार है, आज सर डॉक्टर को बुलाने गया हूँ, आज ऐसे हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, अगला संडे हुआ, अरे जी आज तो मीटिंग में आना है ना। अरे वो क्या बताऊं सर ना, आपको नहीं पता सर, आपको नहीं पता सर, आज मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है सर, आज तो मीटिंग में आ ही नहीं पाऊंगा। अच्छा कभी इवाल्व हो गया गोरखपुर के अंदर, अरे जी आप तो इवाल्व की तैयारी करनी है, फटाफट अपनी टीम से 200 रुपए की कलेक्शन करवाओ, इवाल्व के पासेस फटाफट आपको मिल जाए, आप अपनी टीम के अंदर। आप सर टीम का तो देख रहा हूँ सर, मेरा ही नहीं है सर, सर क्या बताऊं सर मेरे ही पास नहीं है सर। कुछ तो ऐसे बोलते हैं सर टिकट तो कर लूंगा सर लेकिन किराया भाड़ा नहीं है। अरे धिक्कार है ऐसी जिंदगी पे, अब ऐसा हर मामले में मुंह लटका के आ जाएंगे। कुछ तो ऐसे है तो जो चाहते फ्री में एंट्री हो जाए, फ्री में खाना खाने को मिल जाए, फ्री में सब कुछ हो जाए। याद रखना फ्री में अगर कोई, मैं ऐसे सीनियर को भी बोलना चाहूंगा, जो लोग ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों के भी मैं थोड़ा सी कटाक्ष बोलना चाहूंगा, जो लोग ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो हमेशा रोते हैं। अरे यार कब तक आप रोने वाले लोगों को टिकट दिलाओगे, कब तक आप रोने वाले लोगों का प्रोग्राम में पासेस खरीदोगे, कब तक रोने वाले लोगों का आप ट्रेन का टिकट बुक कराएंगे, मुझे बताइए ना। इतना शानदार आप बताइए, एक प्रोग्राम के अंदर लेके गए, 2 प्रोग्राम के अंदर लेके गए, आज भी उसका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मतलब घर पे आराम कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा, घर पे आराम कर रहा है। उसे 10 किलोमीटर मीटिंग में जाना होगा तो भी आपके भरोसे जाना चाहेगा। उसे अगर बोलेंगे किट खरीद लो, वो बोलेगा सर फलाने सर खरीद के दे देंगे तो बड़ा अच्छा रहता। उसे आप बोलिए ना कि आप जो है अपना ड्रेस मेंटेन कराओ, एक सेट कपड़ा खरीद लो, तो सोचेगा सीनियर खरीद के दे दे। अरे टाई के लिए भी सोचता है सीनियर खरीद के दे देंगे, मोजा के लिए भी सोचता है सीनियर खरीद के दे देंगे, जूता के लिए सोचता है सीनियर खरीद के दे देंगे। तो अगर यही जिंदगी है तो भाड़ में जाए ऐसे लोग। ऐसे लोगों को लात मार के बाहर निकाल दो, फेंक दो बाहर। मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूं, ऐसे लोगों का साथ देना छोड़ दो, जो बात बात पे रोना रोते हो, मुंह लटका के चले तो सर मेरे पास नहीं है, सर मैं नहीं कर सकता। और जब स्टेज पे जाएंगे उनसे बोला जाएगा कौन सी कंपनी करते हो, सेफ साहब। ऐसा चेहरा बनाएंगे सेफ साहब, जैसे लग रहा है गुनाह कर दिए सेफ साहब में जुड़ के, इस तरीके का रोने वाला चेहरा बना लेंगे। अरे बोलो ना मैं ऐसी कंपनी के अंदर काम करता हूं, दहाड़ के बोलो। कोई पूछता है कि तुम किस कंपनी के अंदर काम करते हो, बोलो दहाड़ के मैं ऐसी कंपनी के अंदर काम करता हूं जो आज 20 सालों से हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी है, और अंदर सबसे पहले अगर कुछ भी लेके आया है तो हमारी सेफ साहब कंपनी ने लेकर आया है, उसी चीजों को बाकी कंपनियों ने कॉपी किया है। अगर मैं बात करूं सेफ साहब कंपनी की तो आज 90 लाख से ज्यादा एसोसिएट पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। अगर मैं आज बात करूं सेफ साहब की, तो आज के युग में अगर प्रमोट करने की बात मैं बोलूं, आज भी सेफ साहब ने गवर्नमेंट के हर रूल रेगुलेशन को 19 साल पहले फॉलो किया था, आज भी फॉलो कर रही है। कोरोना के अंदर सबसे पहले अवेयरनेस सेफ साहब कंपनी ने किया है। मैं ऐसी कंपनी को जानता हूं, ऐसी कंपनी के अंदर काम करता हूं, जिस कंपनी के अंदर आज लाखों लोगों ने अपने सपनों को पूरा कर दिया है, जिस कंपनी ने लोगों को जीना सिखाया। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर खुशनुमा जिंदगी कैसी होती है, ये सेफ साहब कंपनी ने बताया है। मेरी महान संस्था जो पिछले 19.5 सालों से रन कर रही है, और इस महान संस्था का नाम है सेफ साहब। इसके अंदर दोस्तों आपका भी स्वागत है। अगर आप भी आ जाओगे तो डेफिनेटली इस महान संस्था का हिस्सा आप भी बन सकते हो, और आप भी शायद वो खुशनुमा जिंदगी जीने की कल्पना कर सकते हो जो शायद आप कभी कल्पना में करते थे लेकिन पॉसिबल नहीं था। लेकिन सेफ साहब का हाथ मिलने की वजह से शायद वो कल्पनाएं हकीकत में बदलती हैं। तो आइए मिल के शुरुआत करते हैं सेफ साहब को, आइए मिलकर मैं आपका स्वागत करता हूं सेफ साहब कंपनी के अंदर। मिलकर शुरुआत करते हैं, और सपनों की लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। कभी आपने अपने कंपनी के बारे में ऐसे बोला? अरे लोग डर जाते हैं कि इस बगल वाला पूछ देगा कोई कंपनी करते हो क्या, नेटवर्किंग करते हो क्या, तो ऐसे मुंह बना लेंगे, हाँ सेफ साहब करते हैं। अरे वही जोड़ने वाला, हाँ वही जोड़ने वाला। अरे बोलो ना, हाँ वही जोड़ने वाला, जिस जोड़ने वाले की बदौलत आज लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला। वही जोड़ने वाला जो 19.5 साल से आज लोगों को जोड़ रही है, जो आज लोगों के सपने को तोड़ती नहीं, सपने को पूरा करवाती है। ऐसी कंपनी है हमारी सेफ साहब। वो जुड़ना चाहेगा, तेरे में दम है तो आज तू भी जुड़, तेरे पास सपने हैं तो तू भी जुड़, तेरा स्वागत है। और अगर तेरे पास सपने नहीं है तो भाड़ में जा तू,
तेरे जैसे लोगों की जगह यहाँ पे नहीं है, तेरे जैसे लोगों के लिए ये कंपनी नहीं है। ये वही जोड़ने वाली कंपनी है जो 19.5 साल से जोड़ रही है, और जिसको सिर्फ लोग कॉपी कर रहे हैं, कभी मुकाबला नहीं कर पाए, कभी आसपास टिक भी नहीं पाए सेठ साहब के सामने। तो ऐसी कंपनी का हिस्सा हूं मैं। बोलो ना लोगों से, रोने लग जाते हैं लोग, रोने लग जाते हैं। लोगों को स्टेज पे भी बोलने के लिए दे दिया जाए, ऐसे मुंह बना लेंगे। पहले बोलेंगे हाँ सर अब की बार करूंगा करूंगा, और उसके बाद जब स्टेज पे बोलने के लिए तो मुंह बना लेंगे, अरे सर अगली बार करूंगा सर, सर अब की नहीं हो पाएगा सर। हमेशा हर चीज में मुंह बना लेंगे। क्यों नहीं हो पाएगा? प्रयास तो कर, पहले आप ट्राई तो करो, यू विल ट्राई। आप ट्राई तो करो पहले, लेकिन आप ट्राई करने की कोशिश नहीं करते, हमेशा रोते रहते हो, हमेशा प्रॉब्लम। सर है ही नहीं हुआ, 5 दिन में पैकेज मांगने लगते हैं। 5 दिन में, जैसे लग रहा पैसा खा गए। अरे कंपनी में गया है पैसा, आपका उसका प्रूफ है, आप अपनी आईडी लोगों को खोल के चेक करवाओ। अब उसकी आईडी प्रूफ है, उसकी आईडी ग्रीन, मतलब कंपनी में गया। अगर कंपनी में गया है तो चाहे 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना लगे आपके पैकेज मिलने ही मिलने, लेकिन 5 दिन में इतना परेशान हो गए। कुछ लोग ऐसे थे ना, जब लॉकडाउन लगा, कुछ ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जिनके फोन कॉल आ रहे थे, सर अब तो बंदा, अरे हम लोगों का सामानवा कब मिलेगा? मैंने बोल दिया सामान तो आके रखा है, तेरे में दम हो तो आके ले जा। सच्चाई बताऊं, वो प्रोडक्ट नहीं आया, लेकिन मैंने बोला, मेरे पास जब लोगों का फोन आया ना कि सर प्रोडक्ट कब मिलेगा, मैंने बोला प्रोडक्ट तो कंपनी ने कब का भेज दिया। तुम अपने घर से निकल के मेरे घर तक अगर आ सकते हो, सरकार तुमको परमिशन दे तो आ जाओ मेरे पास, प्रोडक्ट रखा हुआ है। और तब बोलती बंद हो गई। तो बोले नहीं सर अब कहाँ, अब लॉकडाउन खुलेगा तो ही आएंगे। और यही बात शायद शुरू में समझाता कि अरे अभी लॉकडाउन है, पैकेज अभी आया नहीं है, ऐसे वैसे, जबकि वो जानते नहीं आया। उनके जूनियरों को मैंने बता दिया कि प्रोडक्ट आए नहीं है, लेकिन किसी को अगर इतनी जिद है तो बोलो घर से निकले मेरे घर तक आया, मैं समझाता हूँ उसको। इतने लोग बेवकूफ टाइप के लोग हो जाते हैं, और इतने खुदगर्ज टाइप के लोग हो जाते हैं। 500 रुपया देंगे कोई साबुन और मंजन के लिए, और जैसे लगता है कि उन्होंने 5 लाख रुपया दे दिया है, इस तरीके से लगता है। अरे कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? जब सिस्टम चीजें बेहतर होंगी, जब सारी चीजें सब कुछ अच्छी हो जाएंगी, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट की डिलीवरी भी होना, सो कंपनी रोक के थोड़ा रखेगी। तो मैं आपको समझाना यही चाहता हूं दोस्तों। हाँ क्या हुआ, कोई बोलना चाह रहा है क्या? टाइम, हाँ सर टाइम सर एक्चुअली पूरा हो रहा है। कितना मिनट है? सारे लोग 3 मिनट है सर, 3 मिनट और बचे हैं सर। ओके, मैं 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। नहीं नहीं आप स्टार्ट मत करिएगा, मैं ये बस 30 सेकंड 1 मिनट में खत्म करता हूँ। तो दोस्तों बस एडिफिकेशन करना पड़ेगा आपको, अपनी कंपनी प्रमोट करनी है, अपने अपलाइन को प्रमोट करना है, अपनी टीम को प्रमोट करना है। मेरे डाउनलाइन तो इतने अच्छे डाउनलाइन है जो हर बात को फॉलो करते हैं। मेरा ट्रेनिंग सिस्टम तो बहुत जबरदस्त है। आओ ना संडे को कभी देखो ना, शानदार तरीके से लोगों को बुलाया जाता है, चाहे 15 हो चाहे 20 हो, लेकिन उस लोगों से प्रेम से मिला जाता है, लोगों को अच्छी जगह पे स्थान दिया जाता है, प्रेम पूर्वक लोगों को ये प्लान समझाया जाता है। कभी आके लोगों से मिलो तो सही। मेरे इवाल के अंदर हजारों की भीड़ होती है, वहां की प्रमोशन देखो, मेरे सक्सेस डे को देख के दंग रह जाओगे। कभी आओ तो सही, हमारा सक्सेस डे होने वाला है फला तारीख के अंदर। ऐसे प्रमोट करना पड़ेगा, जैसे फिल्म को प्रमोट करते हो, जैसे सीरियल प्रमोट करते हो, महाभारत प्रमोट करते हो, जैसे रामायण प्रमोट करते हो, आपको भी प्रमोट करना पड़ेगा दोस्तों। एडिफाई करना पड़ेगा, आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा होना पड़ेगा। रोता हुआ चेहरा मैं नहीं देखना चाहता, मरे हुए तरीके से कि जैसे लाठी मार खा के हुआ, ऐसा चेहरा नहीं देखना सकता। दहाड़ने वाला चेहरा, चेहरे पे चमक हो, दहाड़ वाला हो, एक एक्साइटेड चेहरा हो, इस तरीके का चेहरा मैं देखना चाहता हूं। आपकी बातों में आग हो, इस तरीके का फाइटर लीडर देखना चाहता हूं दोस्तों। इन्हीं टॉपिक के साथ मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता अगला 40 मिनट फिर हो, लेकिन मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को धन्यवाद करूंगा, और मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा विकास जी को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कुछ भी बुरा लगा हो तो बुरा लगे, मैं चाहता हूँ बुरा लगे, बुरा लगेगा तभी तो अच्छा होगा सर। नहीं सर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही सर, बहुत ही शानदार सर। थैंक यू, धन्यवाद, मजा आ गया। सभी लोग बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतरीन रही आज की ट्रेनिंग सर, बहुत ही लाजवाब रही, और बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा। ये छोटी छोटी गलतियां थी जो छोटी छोटी बारीकियों से आपने देखा और समझाया सर। वाकई में हम सबको सीखने और समझने की जरूरत है, अपनी गलतियों को सुधारने की जरूरत है, और बेहतरीन
काम को करने की जरूरत है। आज वाकई में ट्रेनिंग को ने झकझोर दिया लोगों को, और कल हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन लीडर आ रहे हैं जो कल हमें और भी अच्छे तरीके से प्रमोट करेंगे। मैं चाहूंगा सौरभ सर उनकी स्क्रीन आप स्क्रीन पे शेयर कीजिए उनकी फोटो। Yeah.